जय सद्गुरुदेव। जय सर गुरुदेव रश्मि जी। अभी हम लोग अब वो नंबर से ज्वाइन नहीं कर सकते। नो वी आर गोइंग ऑन वेबएक्स ओनली। हम लोग नंबर से अभी नहीं करेंगे। ओके।
सभी उपस्थित लोगों को गुड मॉर्निंग और जय सहुदेव। मैं सुधांशु विल्मिंगटन डेलावेयर से आज के सत्संग को ज्वाइन किया हूँ और आप सभी उपस्थित लोगों का मैं आज के सत्संग में स्वागत करता हूँ। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि विहंगम योग के इस सत्संग से हर सप्ताह की तरह आज के दिन भी हम लोग जुड़े हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्संग की बहुत महती महिमा है। वेद वेदांगों में ही नहीं, सद्गुरुदेव भगवान ने स्वरवेद में भी सत्संग की महिमा का गान करते हुए बहुत कुछ लिखा है। इसकी महिमा, इसकी महानता हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि विहंगम योग के 3 प्रमुख स्तंभों में सद्गुरुदेव भगवान ने इसका जिक्र किया है। स्वामी जी कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक पथ तभी आगे बढ़ सकता है जब वह सेवा, साधना और सत्संग की त्रिवेणी में नहा के निकले। तो उन त्रिवेणी में से एक धार जो है वह सत्संग की है और हम सभी का सौभाग्य है कि हम उस सत्संग से आज पुनः जुड़े हैं। वो सत्संग जिसके बारे में रामचरितमानस में चर्चा आई, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरि अतुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लाव सतसंग। और स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा, सदाचार व्यभिचार से, मूर्ख से विद्वान, भोगी से योगी बने, फल सत्संग महान। तो आइए इस महान सत्संग को, जिसका यह फल है कि वह व्यभिचार से सदाचार की मार्ग पर ले जाए, मूर्खता से विद्वता की ओर ले जाए, भोगी से योगी बना दे, ऐसे महान सत्संग से हम सभी अपने आप को जोड़ते हुए आज के सत्संग को आरंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज के सत्संग में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं, वो श्री विनोद कुमार जी हैं। श्री विनोद कुमार जी झूठी आत्मा पर जय सद्गुरुदेव राजेश कुमार जी, जय सौदेव राजेश जी। तो विनोद कुमार जी जो हैं वह सद्गुरुदेव भगवान के अनन्य शरण शिष्य हैं, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही अपनी सेवा से, अपनी भक्ति से विहंगम योग में सद्गुरुदेव के चरणों में एक जगह बना ली है। अगर ऐसा कहा जाए कि इन्होंने अपनी सेवा के माध्यम से एक सेवाजित शिष्य कैसा होता है, इसका उदाहरण हम सभी के सामने प्रस्तुत किया है, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमें उनको सुनने का, उनके अनुभवों को जानने का मौका मिलेगा। लेकिन उनके प्रवचन की ओर बढ़ने से पूर्व हर बार की तरह आज के सत्संग को हम आरंभ करेंगे सद्गुरुदेव के आवाहन के द्वारा, स्वागत गान के माध्यम से। आज के सत्संग को स्वागत गान के माध्यम से आरंभ करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा तुलिका जी को कि आप आएं और स्वागत गान के माध्यम से आज के सत्संग को आरंभ करें। आप तुलिका जी। तुलिका जी, आप म्यूट पर हैं शायद। जय सद्गुरुदेव। सुधांशु जी, अब सुनाई दे रहा? जी जी जी। जय सद्गुरुदेव सभी को। स्वागत गान। आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत शुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति, सोम रस बरसाइए।
दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वार हटाइए। खुले द्वारा शब्द सागर भक्त जनन हवाइए। जन सदा फल विश्व शिक्षक शान आन बचाइए। आज स्वागत नित्य गुरुवर संत शुभागम आइए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बैक टू यू सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद तुलिका जी। आपने बड़े ही सुंदर वाणी से आज के सत्संग का आरंभ किया। सद्गुरुदेव के आवाहन के द्वारा स्वागत गान के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्वागत गान के पश्चात सद्गुरुदेव की उपस्थिति में उनके चरणों में प्रार्थना अर्पण करेंगे विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु मंगल गान के द्वारा। मंगल गान को सद्गुरुदेव के चरणों में अर्पित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अनु जी को कि आप आएं और सद्गुरुदेव के चरणों में मंगल गान को रखें। आप अनु जी। थैंक यू भैया एंड जय सतगुरुदेव आप सभी को। मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याई। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाई। सार्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज बनाई। भेष भाषा भाव जगमया ज्ञान पर दर्शाई। समृद्धि सुख शांति धरात स्वर्ग भूमि बनाई। विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाई। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याई। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बैक टू सुधांशु भैया। बहुत बहुत धन्यवाद अनु जी। आपने बड़ी ही सुंदर वाणी से संपूर्ण विश्व की शांति और मंगल कामना हेतु सद्गुरुदेव के चरणों में मंगल गान को रखा। आपका बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि मैंने आज के सत्संग के आरंभ में कहा कि आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी के बीच आज प्रमुख वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में श्री विनोद कुमार जी पधारे हैं, जो सद्गुरुदेव भगवान के एक अत्यंत ही प्रिय सेवाजित शिष्यों में से हैं। इन्होंने इतनी कम उम्र में ही विहंगम योग में सेवा, साधना और सत्संग तीनों ही आयाम में बहुत ही प्रगति की है। हम सभी का सौभाग्य है कि उनसे जुड़े अनुभवों को, उनके द्वारा विहंगम योग का जो उनका खुद का अनुभव है, उसको जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तो बिना विलंब किए उनके प्रवचन को आरंभ करने से पूर्व मैं नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योग के प्रेसिडेंट श्री विजय कुमार जी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप श्री विनोद कुमार जी के स्वागत में 2 शब्द कहें। आप श्री विजय कुमार जी। जय सद्गुरुदेव भगवान। सद्गुरु चरणों में नमन करते हुए और विनोद गुरु भाई जी के श्रद्धा को नमन करते हुए मैं यही कहता हूं कि हम सब जिन पंच तत्वों से बने हैं, जिन पंचभूतों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, वो तो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन जिन पंच तत्वों से हमारे आदरणीय विनोद गुरु भाई जी बने हैं, वो है श्रद्धा, विनम्रता, सत्य काम, सत्य संकल्प और सद्गुरु दया। और जो जिस चीज से बना होता है उसी की सुगंध उसकी वाणी में होती है, उसी का चाल उसके चलन में होता है, उसी की अभिव्यक्ति उसके व्यवहार में होता है। उम्र में विनोद जी छोटे हैं मुझसे, लेकिन जब मैं आत्मिक दृष्टि से इनको देखता हूं तो मैं अपने आप को कई जन्म इनसे पीछे पाता हूं। तभी तो 4 वर्ष की आयु में जब मैं खिलौनों के बारे में, भाई बहन के साथ झगड़े के बारे में चिंतन करता था, ये ईश्वर की खोज में जंगल तक चले गए। जब मैं स्वप्न में खिलौने, खेल का चिंतन मनन में मग्न रहता था, ये सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के संरक्षण में थे। ऐसे महान शिष्य, श्रद्धालु, साधक के साथ आज हमारा परिचय होने वाला है, जिनकी वाणी जब निकलना प्रारंभ करती है तो बिना कहे ही लोग शांत हो जाते हैं। आए हम उस शांति के वातावरण में आज अपने आप को निहाल करें। विनोद जी से सविनीत निवेदन है कि वह हमें आनंदित करे अपने अनुभव वाणी से। विनोद जी। चत्वारि शृंगा त्रयोदश पादा द्वे शीर्षि सप्ता हस्तानुवश त्रिधावधो वृषभोरुरवीति महोन्देवो मर्त्यान् आविवेश। देवों में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव। गुणानुवाद गुरु रूप है, वर सेवा गुरु से। मैं अपराधी जन्म का
नक शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। ज्ञान विराग विवेक हिना, मैं बालक भोरा, शरण गिरे की लाज को, राखूं करुणा निधि मोरा, राखूं करुणा निधि मोरा। पल पल स्मरणीय, व्यक्ताव्यक्त रूप से सर्वत्र विराजमान हम सब के परम आराध्य अहर्निश वंदनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से अमेरिका की धरती से जुड़े सद्गुरु महाप्रभु के आप सभी अनन्य शरण शिष्य, साधक एवं प्रेमी जन इस ऑनलाइन सत्संग के संचालक आदरणीय श्री सुधांशु जी, सद्गुरु महाप्रभु के अनन्य शरण सेवक, युवा साधक, तेजस्वी ओजस्विता के पुंज श्री निरंजन जी, युवा साधक सद्गुरु प्रभु के अनन्य सेवक, भक्तिमान, सेवा युक्त, श्रद्धावान, आस्थावान, दृढ़ संकल्पवान श्री विजय कुमार जी, अन्य सभी सद्गुरु महाप्रभु के शिष्य एवं जिज्ञासुगण, बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह जो क्षण है, यह जो पल है, हम सबों के लिए एक विशेष पल है, एक विशेष क्षण है। हम सब इस क्षण का, इस पल का विशेष सदुपयोग कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए, एक ऐसे के लिए बड़े से बड़े, महान से महान विद्वान भी प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि इसके पीछे वो शक्ति नहीं रहती जिस शक्ति को हम सब साथ में लेकर इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। उन विद्वानों के पीछे वह प्रकाश नहीं रहता जिस प्रकाश के संग हम सब चलते हुए इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मेरे बंधुओं, वह ज्ञान की धारा, वह पुंज, वह अनुपमेय शक्ति
जिसे हम सद्गुरु कहते हैं, वह एक विशेष प्रकाश, विशेष शक्ति, विशेष धारा, विशेष ज्ञान का महापुंज है। वह धारा, वह स्वाति जिस महान शरीर के अंदर प्रवाहित हो जाती है, उस महान शरीर को, उस महान देह को हम सब संसारी जन पूजने लगते हैं। वह शरीर जो है वह व्यक्त रूप में होता है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो ज्ञान की धारा है, जो ज्ञान का प्रवाह है, जो शक्ति है, वह अव्यक्त स्वरूप का है। हमने व्यक्त स्वरूप का दर्शन कर लिया। समय समय से अपने संस्कारों को परिष्कृत करने के लिए, अपने मन के अंदर दुविधाओं को मिटाने के लिए अनेक प्रकार के दोष और दुर्गुण हमारे आपके शरीर के अंदर में है। उन दुर्गुणों से जब हम अशांत होते हैं तो उस अशांति को दूर करने के लिए सद्गुरु को याद करते हैं, सद्गुरु के तस्वीर को, सद्गुरु के चित्र को अथवा सद्गुरु का साक्षात व्यक्त रूप का हम सब दर्शन कर लेते हैं और एक विशेष शांति हम सबों को मिल जाती है। यह व्यक्त स्वरूप का फल है। जब उनके संरक्षण में हम आते हैं, उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, जब व्यक्त स्वरूप का हमें दर्शन होता है, बाह्य और अंदर दोनों रूपों में एक विशेष परिवर्तन होने लगता है। हम सब साधक शिष्यगण उसका आभास करते हैं। तो यह सौभाग्य हम सबों को मिला है। इस सत्संग के माध्यम से हम सब अपने जीवन को मुख्य लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए समय का सदुपयोग कर रहे हैं। कोई समय बिता रहा है प्राकृतिक सुखों में, कोई समय बिता रहा है धन को एकत्रित करने में, कोई समय बिता रहा है अपने मनोभावों को संसार के समक्ष बिना अनुभव के व्यक्त करने में, कोई समय बिता रहा है संसार के अंदर प्रतिष्ठा को प्राप्त करने में, कोई समय बिता रहा है संसार के अंदर मान और सम्मान को प्राप्त करने में। लेकिन सद्गुरु का जो सच्चा सेवक होता है वह मंच, माला, माइक और मुकुट ये चारों मकार से सदैव सावधान रहता है, सदैव सचेत रहता है और ईश्वर के ज्ञान में, ईश्वर के नियम में, ईश्वर की मर्यादा में रहते हुए निर्भीक अवस्था में संसार से अभय होकर अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परम पुरुषार्थ करता रहता है। आवश्यकता है परिवार, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व के प्रति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने की। आवश्यकता है अपने जीवन के गौण लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेने की। आवश्यकता है संसार के अंदर कुछ प्रमुख ज्ञानों को, कुछ प्रमुख विषयों को जान लेने की भी। लेकिन बंधुओं, केवल बाह्य विषयों के ज्ञान से, नाना प्रकार के शास्त्रों के अध्ययन से, अनेक प्रकार के सुख और सुविधाओं को संचयित करने से हमारा जीवन कभी भी सुखमय नहीं होता। सद्गुरु महाप्रभु संकेत करते हैं, बार बार संकेत करते हैं
कि खाना जाना पीना जाना, खाना जाना पीना जाना, सोना उठना बैठना, अब भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है, इष्ट जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना, भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है, सब कुछ तूने जाना पर एक बात ही नहीं जाना, जहां कि तुझको जाना है। न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया, न भाया पुण्य केवल पाप मन भाया तो क्या भाया, तुझे संसार सरोवर में कमल के भांति जीना है, तुम्हें संसार सरोवर में कमल के भांति जीना है, न छोड़ी वासना घर द्वार छोड़ा तो क्या छोड़ा, परम अनुपम गगनचुंबी महल अपना बनाने को किसी दीन दुखिया का घर ढाया तो क्या घाया, न गाया ईश गुण माया का गुण गाया तो क्या गाया। स्वामी जी संकेत करते हैं संसार के प्रलोभनों में हमें फंसना नहीं है, जो आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत हमारे आपके जीवन में आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम पुरुषार्थ करें, हम प्रयत्नशील बने, हम श्रमशील बने, लेकिन हमारा वह जो दायित्व है वह गौण दायित्व है। हम विश्व के अनेक देशों में रह रहे हैं, अनेक स्थानों में हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन सद्गुरु सर्वव्यापी सत्ता है, वह अपनी आभा से सर्वव्यापकता का अनुभव विशेष शुद्ध आत्माओं को कराती है। हम जिस स्थान पर भी हैं उसी अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, उसी आनंद को प्राप्त कर सकते हैं जो भारत की भूमि में रह करके एक साधक प्राप्त करता है। तो आवश्यकता जो है वो सद्गुरु के प्रति समर्पण की है, नाम की, यश की, कीर्ति की, मान और प्रतिष्ठा की। इस ब्रह्म विद्या के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है। नाम तो अनेक प्रकार के हैं, हमारा आपका भी जो अस्तित्व है वह नाम से ही तो है। हम आप सभी नाम के ही आधार पर तो जाने जाते हैं। कोई वस्तु है, कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, जो भी अस्तित्व रूप में है वह नाम रूपों से ही जाना जाता है। संज्ञा सूचक शब्द को भी नाम कहते हैं। हमने सारे नामों को जान लिया, पहाड़ है, पर्वत है, झरना है, यह शरीर है, शरीर के अंदर इंगला है, पिंगला है, सुषुम्ना है, अष्टचक्र हैं, 10 प्रकार के अनहद हैं, 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं, 4 प्रकार के अंतःकरण हैं। इसी शरीर में बंक नाल भी है, इसी शरीर में कुंडलिनी शक्ति भी है। हमने बहुत कुछ जान लिया, सबके अपने अपने नाम हैं, सबकी अपनी अपनी संज्ञा है, लेकिन मेरे बंधुओं एक ऐसा नाम है जिस नाम को बिना सद्गुरु की दया से, बिना सद्गुरु की कृपा से
लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम नहीं जान पाते। उसी नाम के पीछे बहुत बड़ा संग्राम संपूर्ण विश्व के अंदर चल रहा है। उसी नाम को लेकर वेद जो है नेति नेति कहता है। उसी नाम को लेकर बड़े से बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए घर परिवार समाज का त्याग कर दिया करते थे और सदगुरु के संरक्षण में आकर के साधन अभ्यास करके सेवा करके सत्संग करके अपने जीवन को कृतार्थ करते थे। वह कौन सा नाम है, वह कौन सी संज्ञा है, वह कौन सी शक्ति है जिस शक्ति को ऋषियों ने प्राप्त किया और प्राप्त करने के लिए संपूर्ण मानवता को संकेत दिया। वही नाम तो है सार शब्द, वही नाम तो है निह शब्द, वही नाम तो है पर ब्रह्म, वही नाम जो है भूमा है। उसी नाम को हम ईश्वर कहते हैं, उसी नाम को हम परमात्मा कहते हैं, जो समस्त प्राकृतिक नामों से अलग है, समस्त प्राकृतिक वर्णों से अलग है, समस्त प्राकृतिक नादों से अलग है, बिंद से अलग है, अनहदों से अलग है, पंच ब्रह्मांडीय शब्दों से अलग है। वह नाम जो है वह प्रकृति और अक्षर से भी परे है। उसी नाम को सदगुरुदेव ने कहा कि एक शब्द गुरुदेव का ताको अनंत विचार, अथा के मुनि जन पंडिता वेद न पावे पार। वेद भी उस नाम को लेकर नेति नेति कहता है, उसका अंत नहीं पाता। तो मेरे बंधुओं, उस नाम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं, हमारा संबंध बन रहा है। जैसे जैसे हमारी शुद्धि होती जाएगी, हमारे विचार बदलते जाएंगे, सदगुरु के प्रति आस्था बढ़ती जाएगी, वह प्रेम, वह भक्ति जब पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाएगी, सदगुरु की असीम दया से वह नाम तत्व जो है, वह अमृत नाम, वह अक्षय नाम, वह अक्षर नाम हम सबों को प्राप्त होगा। और उसी के प्राप्त करने के बाद जो आवागमन का चक्र है, जो भव बंधन का पाश है, जो त्रय तापों का क्लेश है, उसकी निवृत्ति होगी और शाश्वत सुख, शाश्वत आनंद की प्राप्ति कर हम अपने जीवन को कृत्य कृत्य करेंगे। उसी नाम की आस से हम सबों का जन्म हुआ है। जब हम बचपन में 4 वर्ष की अवस्था में थे तो अचानक हमारे भ्राताश्री चले गए जंगल की ओर। मैं भी पीछे पीछे गया। मेरे अंदर भी वह दृढ़ आस्था थी भगवान को खोजने की। मुझे यह जानकारी में नहीं था कि हमारे भ्राताश्री कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आगे घर से कुछ दूर जाने के बाद मैं देखता हूं कि वह दिशा बदल देते हैं। वह चले जाते हैं उत्तर दिशा की ओर, मैं चला जाता हूं दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण में बहुत बड़ा पहाड़ था, उस पहाड़ में मैं चढ़ जाता हूं और भगवान को खोजने लगता हूं। मुझे किसी वरीय विद्वान ने
कहा था कि भगवान पर्वतों में मिलते हैं, शिखरों में मिलते हैं, पहाड़ों में मिलते हैं। मैं बहुत आतुर भाव से अपने अंदर जिज्ञासा को लिए हुए था कि जरा जाकर के तो देखूं, यदि भगवान हैं तो मैं उनको पकड़ लूंगा, दर्शन करूंगा और बहुत कुछ पूछूंगा। उसी समय मेरे अंदर भाव रहा करता था कि हमारे ऊपर यह आकाश है, आकाश के ऊपर क्या होगा? अच्छा, आकाश है तो आकाश के ऊपर भी क्या होगा? बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसके ऊपर क्या होगा? अच्छा, उसके ऊपर तो परमात्मा होंगे, तो परमात्मा के ऊपर कौन होगा? मैं जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा तो मस्तिष्क जो है वह दर्द करने लगा, कुछ भी अंत विचारों का नहीं मिल पा रहा था। मैं चला गया पहाड़ में खोजने, सांप मिले, कुछ पक्षियों के अंडे मिले, सियार भी मिला, जो कुत्ते आसपास के हैं वो भी मिले, कुछ और जानवर भी मिले, लेकिन लगभग पौन घंटा बीतने के बाद मैं निराश हताश होकर अपने अंदर विचार कर लिया कि वास्तव में भगवान है ही नहीं, और मैं नीचे उतर आया। जैसे ही नीचे उतरा, उत्तर से भ्राताश्री आ रहे थे, मैं दक्षिण से आ रहा था। आने के बाद एक टर्निंग पॉइंट है जहां से फिर पुनः अपने घर की ओर हम सब जाते हैं, उसी में हम दोनों मिल गए। हमने पूछा भ्राताश्री से कि आप कहाँ गए थे? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। अचानक उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि तुम कहाँ गए थे? मैं स्पष्ट कहा, मैं तो गया था भगवान खोजने पहाड़ पे, लेकिन भगवान तो मिले नहीं। मैं अपनी भाषा में कहा। उन्होंने बड़े गंभीर शब्दों में कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि 5-5.5 साल का ये बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता है। मैं आश्चर्य भाव से उनको देखने लगा और प्रश्न कर दिया, हाथ जोड़ने के बाद, तो भगवान कैसे मिलते हैं, हमें बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम उस योग्य नहीं हो अभी। मैंने जिज्ञासा भाव से पुनः प्रार्थना की कि आप बताइए, मैं उस योग्य हूं, मेरे अंदर जिज्ञासा है। तो उन्होंने बताया कि भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, भगवान मिलते हैं तपस्या करने से, जाप करने से, साधना करने से। मैं और आश्चर्यचकित हो गया। अब लीजिए, अब कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, कौन सा मंत्र का जाप करना पड़ेगा? और एक आश्चर्य भाव से देखने लगा कि इनको कैसे ये जानकारी थी। मैं पुनः पूछा तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने प्रथम प्राकृतिक माता पिता के बाद जीवन में गुरु के रूप में एक दीक्षा दी मंत्र की। उन्होंने बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से परमात्मा मिलेंगे। मैं प्रसन्नता के साथ उन मंत्र को स्वीकार किया और उसका निरंतर जाप करने लगा। बहुत अच्छा लगता था जाप करने के बाद। इसका तात्पर्य भी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। कुछ वर्ष मंत्रों का जाप किया, पुनः 3 साल बीतने के बाद चौथे साल में जब 8 साल की अवस्था हमारी हो गई,
पुनः मैं क्या देखता हूं कि हमारे भ्राता श्री बहुत प्रसन्न हैं। मैं उस मुद्रा में कभी उनको देखा नहीं। आश्चर्य भाव से उनसे पूछ दिया कि आप आज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्या कोई विशेष बात है? वह कपड़ा पहनते हुए कहने लगे कि हाँ, जिस गुरु की मुझे तलाश थी वह गुरु मुझे मिलने वाले हैं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अभी भी मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वह प्राप्त करने जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान की मुझे तलाश थी वह ज्ञान मुझे मिलने वाला है। और उत्सुकता हमारे अंदर बढ़ गई कि इनको क्या मिलने वाला है, हमको क्यों नहीं मिलेगा? भाई हमें भी तो चाहिए। बालापन की बुद्धि पराकाष्ठा पर आ गई और हमारे अंदर विचार उत्पन्न हो गया कि इनको मिलेगा तो हमें क्यों नहीं मिलेगा। मतलब मिठाई खाएंगे ये तो हम नहीं खाएंगे, हमको भी तो खाना चाहिए। मैं अपने अंदर यह भाव लिए हुए पुनः उनसे कहा, तो क्या मिलने वाला है? फिर गंभीर होकर के थोड़ी देर के बाद वो बोले तीसरी बात, जिससे हमारे शरीर के अंदर एक विशेष उत्सुकता प्रकट हो गई, एक विशेष संस्कार जागृत हो गया। उन्होंने कहा प्रथम में कि जिस गुरु की मुझे तलाश थी वह गुरु मुझे मिलने वाले हैं, जिस विद्या की मुझे तलाश थी वह विद्या मुझे मिलने वाली है। पुनः तीसरी बार बोले कि मैं जा रहा हूं ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने। जैसे ही ब्रह्म विद्या शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, मेरे अंदर के संस्कार जग गए और पुनः मेरे मुखार बिंद से यह वाणी निकली कि इसी विद्या की तो मैं तलाश कर रहा था। ब्रह्म विद्या की खोज तो मैं भी कर रहा था, मुझे भी इसी विद्या की तलाश थी। चलिए हम दोनों ज्ञान को लेते हैं। फिर भैया ने कहा कि नहीं नहीं, तुम उस योग्य नहीं हो। मैं फिर हंसते हुए कहा कि नहीं भैया, मैं वास्तव में इसी की खोज में था और मैं इसके योग्य हूं, मैं ऐसा आभास करता हूं। उन्होंने कहा ठीक है चलिए, और मैं और भैया मिलकर के 1996 में दोनों सदगुरु महाप्रभु के दया से ब्रह्म विद्या के प्रथम भूमि का उपदेश ग्रहण कर लिया। उपदेश ग्रहण करने के बाद हम दोनों साधना करने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। स्वामी जी की तस्वीर हमें मिली थी बड़े स्वामी जी की, और फिर हम अन्य किसी गुरु को नहीं जानते थे। प्रतिदिन साधना चलने लगी। साधना को देखते हुए हमारे परिवार वालों ने एक छोटा सा रूम हमें दे दिया, जिसमें एकांत में हम साधना किया करते थे। बड़े स्वामी जी की अपार कृपा होती थी, जैसा कि पूर्व में संकेत श्री विजय जी ने दिया। बड़े स्वामी जी प्रतिदिन ब्राह्म मुहूर्त में ठीक 3 बजे जगा दिया करते थे। मैं जग नहीं पाता था, स्वामी जी से प्रार्थना कर लेता था कि स्वामी जी 3 बजे मुझे उठा दीजिएगा, हमको साधना करनी है। और मैं सो जाता था 10:30 से लेके 11 बजे के बीच में। ठीक 3 बजता था, मैं आश्चर्य करता था कि स्वामी जी अपने दायित्वों को कितनी निर्भीकता के साथ निभाते हैं।
और हम सब सेवक, हम सब शिष्य कैसे हैं जो अनेक प्रकार की अचूक ना करने की भावना अंदर से मिटा बैठते हैं और हमसे चूक हो जाया करती है। ठीक 3 बजता है, बड़ी सुई 12 पर जाती है और स्वामी जी आवाज करते हैं, उठो, समय हो गया है, उठो, साधन करो, उठिए, साधन करिए। 3 बार वाणी होती है। मैं उठ के बैठ जाता हूं और स्नान करने के बाद ध्यान में बैठ जाता हूं। धीरे धीरे आनंद मिलने लगा, एक दृढ़ता बनने लगी। घर वाले नाराज होने लगे, सब बोलने लगे आसपास के लोग कि तुम्हारा बेटा साधु बन गया है, सो उसको मारो, उसको पीटो। कुछ दिन के बाद चर्चा और फैल गई। आसपास के लोग हमारे माता श्री के पास आते और कुछ ऐसी बातें कह देते जिससे माता श्री काफी दुखित होती। लाइन से लोग बैठ जाते थे दरवाजा के बाहर और जो आपसी चर्चाएं होती हैं जगत जननियों के बीच में, वो चर्चाएं होती और हमारे माता श्री नाराज हो जाती। जब साधन करके मैं उठता तो फिर बोलते, देखिए बाहर निकल रहा है, इसको बोलिए, नहीं तो साधु बन जाएगा आपका लड़का, बिगड़ जाएगा। बिगड़ गया है कि अब क्या रहा आपके जीवन में, साधु बन गया, पूरा बर्बाद कर देगा सबको। माता श्री रोते हुए बोलती है कि तुम ऐसा क्यों करता है, सो इतने देर क्यों बैठता है, देखो पसीना निकल आया है, देखो मच्छर चारों तरफ से तुमको घेर लिए हैं। तो हम बोले हमको तो कुछ आभास नहीं होता है और ये तो मेरा दायित्व है, ये तो मेरा निजी कर्तव्य है, इसे हमें करना है, आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं जैसे ही यह बात कहता हूं प्रतिक्रिया होने लगती है कि लगा है तो हमको सिखाने। आज का बच्चा, तरह तरह की बातें होने लगती थी। गांव का परिवेश था, मैं अनवरत साधना में लगा रहा, लेकिन माता श्री और उनके जो साथी संगी हैं वे लोग भी चूकते नहीं थे। निरंतर उनका क्रम जारी रहता था, हमारा भी क्रम जारी रहता था। मेरे अंदर वह संबल इसलिए दृढ़ होता चला गया कि स्वामी जी प्रतिदिन जगा दिया करते थे और वाणी कर दिया करते थे। कभी कभी वाणी नहीं होती थी, 3 बार आवाज हो जाया करता था। जैसे डंडे से किसी स्थान पर चोट करते हैं, उसी तरह से 3 बार ऊपर में स्वामी जी चोट करते थे और आवाज हमारे कानों तक पहुंच जाती थी, ठक ठक ठक, और मैं उठ के बैठ जाता था, साधना करने लगा, खेलता भी था। पढ़ाई उस तरह से नहीं होती थी क्योंकि पढ़ाई में अभिरुचि नहीं रहती थी, साधना में ज्यादा रुचि बढ़ने लगी। तो मैं सुबह, शाम और रात्रि में तथा ब्राह्म मुहूर्त में अपने नियम के अनुसार साधना करता था, सूर्य संयम करता था और आनंद निमग्न रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता चला जा रहा। अचानक एक दिन हम चले गए बाहर खेलने, काफी देर तक खेलते रहे और थक गए। जब आए शाम को, खाना खाने के बाद हम स्वामी जी को बोले कि स्वामी जी आज हम नहीं उठेंगे, हमको नहीं उठाइएगा, हम थक चुके हैं,
हम ब्राह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे। बचपन से ही हम जिद्दी इतने की जिसकी कोई पारावार नहीं, कोई सीमा नहीं। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी स्वभाव का था। एक घटना के बाद यह पूर्णतः परिवर्तित हो गया, लेकिन उस समय मैं काफी जिद्दी स्वभाव वाला था। 3 बजता है, मैं जबकि पहले बोल चुका हूं कि स्वामी जी नहीं जगाइएगा, हम आज उठने वाले नहीं हैं, और ये भी बोल चुके थे चाहे जो हो जाए हम आज नहीं उठेंगे। अब स्वामी जी आवाज दिए, ठक ठक ठक, हम करवट बदल लिए। पुनः स्वामी जी आवाज किए, उठो साधन करो। मैं पुनः करवट बदल लिया, उठिए साधन करिए। मैं पुनः करवट बदल लिया। समय हो गया है, उठो। मैं उस शब्द को नकार दिया। स्वामी जी बड़े प्रेम भाव से, जिस तरह से एक पिता बच्चे को प्रेम से समझाता है, स्वामी जी समझाते रहे। मेरी धृष्टता, मेरी अज्ञानता बहुत हद तक आगे बढ़ चुकी थी। मैं अपने जिद में एकदम तना रहा, दृढ़ रहा। मैं इस भाव से दृढ़ रहा कि मैं तो बोल चुका हूं कि नहीं उठूंगा। अब वो उठाने स्वामी जी आए हैं तो मैं तो बोल चुका हूं, और मैं जिद्दी था। जो वाणी बोल दिया बस बोल दिया। स्वामी जी उठा रहे हैं, काफी देर हो गई, लगभग आधा घंटा बीत चुका। स्वामी जी बीच बीच में वाणी करते रहे, हम नहीं माने। ठीक 3:30 बजे स्वामी जी आते हैं अपने रुद्र स्वरूप में, और वह रुद्र स्वरूप में एक डंडा भी रहता है, जिस डंडे को मैं पूर्व में देख चुका था। स्वामी जी ब्रह्मांड के सैर में जब ऊपर गमन कराने में बाह पकड़ के ले जा रहे थे तो उस डंडे को दिखा चुके थे, और जो चित्र हमें मिला था उस चित्र में भी वही डंडा था। उस डंडा के साथ रुद्र स्वरूप में स्वामी जी आते हैं, और जैसे ही करवट लेते हैं, कटी के पीठ साइड में, पृष्ठ भाग में स्वामी जी कस के एक डंडा जो है बजार देते हैं। काफी चोट लगती है, और मैं चिल्लाने लगता हूं अपने भाव में, मैया गो, बाबूजी, स्वामी जी बचाओ बचाओ बचाओ। स्वामी जी मार रहे हैं। मैं दरवाजा खोल के बाहर निकला, चिल्लाने लगा, माँ का नाम लिया, पिता का नाम लिया। बगल में चाचा भी हैं जो स्वामी जी के ज्ञान से जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं पुकारने लगा। चारों तरफ आवाजें लगाई, लेकिन कोई भी आवाज नहीं सुन रहा था। स्वामी जी चोट करते चले गए। मैं देखा कि अब तो कोई चारा नहीं है। मैं चरण पकड़ लिया। चरण पकड़ने के बाद भी बजड़ा ऊपर से, और काफी अच्छे से बजड़ा। मैं पूर्णतः अधीनता की स्थिति में था, दीनता की स्थिति में था। स्वामी जी दयालु स्वभाव के, कुछ देर के बाद दया कर दिए और फिर अंतर ध्यान हो गए। मैं क्षमा मांगा कि स्वामी जी आज के बाद मैं कभी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसी समय जब स्वामी जी चोट दे रहे थे डंडे से, मैं यह सोच के आश्चर्यचकित हो गया कि इतना कस के चिल्ला रहा हूं,
कैसे माँ बाप हैं, कैसे हमारे परिवार वाले हैं कि आवाज नहीं सुन रहे हैं। इसका मतलब हम मर जाएंगे फिर भी ये लोग लगता है कि सामने नहीं आएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। फिर सोचा अच्छा सुबह होने दीजिए, फिर हम बात करते हैं। सुबह हो गई। मैं पहले मां से पूछा और काफी क्रोधित भाव में आकर के कि हम मर जाएंगे तो फिर भी लगता है आप लोग नहीं पूछेंगे। मां भी आश्चर्यचकित हो गई, क्या हो गया। मैं बोला कि सुबह मैं आवाज दे रहा था, क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दिया। तो बड़े प्रेम से बोली कि नहीं विनोद, नहीं सुनाई दिया है, नहीं तो हम आते नहीं। क्या हो गया बताओ। बोले कुछ नहीं हुआ नहीं, लेकिन आवाज दे रहे थे, बस स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे। पिता को भी मैंने पूछा, किसी को आवाज नहीं गई। भैया को भी मैंने पूछा, बहन से मैंने बात की, उसने भी कहा कि नहीं सुने हैं। मैं चाचा से भी गया पूछने, चाचा और चाची को भी पूछ लिया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, कोई आवाज नहीं आया है, जरा सा भी आवाज नहीं आया है। मैं और भयभीत हो गया कि हे प्रभु, ये कौन सी लीला है आपकी। मैं इतना आवाज देने के बाद भी इन लोगों के कान में वह शब्द नहीं पहुंचा। मैं पुनः अपने ध्यान में, अपने क्रियाकलाप में बढ़ते चले गया और फिर वैसी गलती मैंने नहीं की। ठीक 3 साल के बाद वर्तमान स्वामी जी का दर्शन होता है। वर्तमान स्वामी जी झारखंड प्रदेश के दौरे में पधारे हुए थे और घर घर में पदार्पण का कार्यक्रम भी चल रहा था। तो हमारे चाचा श्री के यहाँ स्वामी जी का पदार्पण हुआ, काफी भीड़ लगी थी। मेरे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सत्संग में मुझे बताया गया कि वर्तमान सदगुरुदेव का पदार्पण होने वाला है। मैं पहली बार सुना कि वर्तमान सदगुरुदेव। तब सत्संग में मुझे बताया गया कि बड़े स्वामी जी के बाद उनकी धारा को, उनकी शक्ति को ग्रहण करके जो विश्व में प्रचार प्रसार ब्रह्म विद्या का कर रहे हैं, वही वर्तमान सदगुरुदेव हैं। मैं और आश्चर्यचकित हो गया। दर्शन की भावना उत्पन्न हो गई कि नहीं, आज मैं दर्शन करूंगा। तो स्वामी जी आते हैं 1999 में बोकारो में। स्वामी जी आसीन हो गए, दर्शन का क्रम चल रहा था। काफी लोग दर्शन कर चुके थे। मुझे भी भाव हुआ कि मैं भी दर्शन कर लूं। सत्संग में मुझे बताया गया था कि जब भी सदगुरु मिलें, उनके चरणों को स्पर्श करके, प्रणाम करके आशीर्वाद लेना चाहिए। मैं चला गया, देखता हूं कि कुछ लोग दर्शन कर रहे हैं। मैं भी आगे बढ़ा, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि स्वामी जी के चरण में तकिया लगा हुआ है। मैं विचार किया कि स्वामी जी के चरणों में तकिया लगा हुआ है। अब मुझे कहा गया है कि स्वामी जी जब भी मिले, सदगुरु जब भी मिले तो उनके चरणों को स्पर्श करना चाहिए। मैं कैसे उनके चरणों को छूऊंगा। मुझे उनके चरणों को छूना है। मैं स्वामी जी की तरफ इस भाव से देखने लगा। उसी समय स्वामी जी मेरी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए स्वयं अपने हाथों से तकिया को उठाते हैं और उसे बगल में रख देते हैं और हाथों से इशारा करते हुए बुलाते हैं। मैं दौड़ते हुए स्वामी जी के पास जाता हूं और स्वामी जी के चरणों को स्पर्श करता हूं, प्रणाम करता हूं और स्वामी जी आशीर्वाद देते हैं और साथ में प्रसाद भी देते हैं। काजू पाकर के मैं खुशी के मारे
आनंदित होकर के झूमने लगता हूं और बाहर जाता हूं कि मुझे दर्शन हो गया, स्वामी जी का दर्शन हो गया, और मैं कौतूहल भाव से दूसरे से बात करता हूं कि स्वामी जी आपको प्रसाद दिए हैं? नहीं दिए हैं, हमको स्वामी जी प्रसाद दिए हैं, देखिए। और मैं हंसते हुए आगे बढ़ चलता हूं। प्रथम बार वर्तमान सद्गुरुदेव के प्रति आकर्षण हुआ, एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ। जब वर्तमान स्वामी जी का दर्शन हो गया तो फिर साधना के क्रम में वर्तमान स्वामी जी की कृपा होने लगी। स्वप्न में भी वर्तमान स्वामी जी आने लगे। बड़े स्वामी जी भी आते थे, साहेब का भी दर्शन होता था। प्रतिदिन स्वामी जी का स्वप्न में दर्शन होने लगा। ये बात है कुछ वर्षों के बाद, 1999 के 3-4 साल के बाद स्वामी जी का दर्शन बीच बीच में होने लगा। बहुत आनंद आता था। साधना के क्रम में जब 3 बजे उठते थे, ठंड के मौसम में, जब पूस की रात होती थी, कड़ाकेदार ठंड पड़ती थी, फिर भी एक उत्साह जगता था। इस उत्साह के पीछे था कुछ शक्ति का आभास होना। मैं बचपन से ही तर्क वितर्क बहुत करता था, लेकिन स्वामी जी दृढ़ता प्रदान किए कुछ अनुभव करा करके, कुछ शक्ति का आभास करा करके, अन्यथा मैं तर्कों में ही फंसा रहता। तो स्वामी जी का दर्शन होने लगा और विहंगम योग की साधना में जो मुझे बचपन में आनंद आ रहा था, मैं उसको मुख से कोई बखान नहीं कर सकता। अत्यंत आनंदित रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं। घर परिवार समाज में क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, सब चुपचाप सह लेते थे, क्योंकि एक आनंद साथ में था, एक शक्ति साथ में थी, जो शक्ति, जो आनंद आज भी स्वामी जी की दया से हम सबों के साथ में है। – 2005 में स्वामी जी प्रतिदिन स्वप्न में आने लगे और आने के बाद प्रतिदिन बांह पकड़ के ले जाते और विद्यालय में बैठा देते, इसी झूसी आश्रम पर जहां पर अभी हैं। दूसरे दिन स्वामी जी आते, बांह पकड़ लेते और कहते चलो चलना है। स्वप्न में ही अंतरिक्ष मार्ग से स्वामी जी ले जाते और मैं यही भाव रखता था कि सपना तो सपना होता है, प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा रहता है। सपना है, केवल आता है स्वामी जी का, स्वामी जी को याद करते हैं, सपना देख रहे हैं। लेकिन प्रतिदिन स्वामी जी ले जाया करते, विद्यालय में ले करके और छोड़ देते। अचानक गिरते नीचे, स्वामी जी की ओर देखते, थोड़ा सा हमें भी गुस्सा आ जाता कि थोड़ा प्रेम से भी तो छोड़ सकते थे। मन ही मन में कहता हूं। स्वामी जी कहते हैं देखो क्या हो रहा है। फिर तीसरे दिन आते, फिर कहते चलो चलना है, फिर जाके उसी तरह छोड़ देते और कहते देखो सत्संग हो रहा है, सुनो। चौथे दिन ऐसी ही स्थिति आई, फिर लेके छोड़ देते और फिर कहते कि देखो जो विद्यार्थी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसी तरह से करो। मैं डर के मारे वैसे ही करने लगा। लगातार 1 महीने तक स्वामी जी इसी तरह से करने लगे। मेरे अंदर भाव शुरू में था कि स्वामी जी धीरे से तो भी छोड़ सकते हैं, अब आके पटक देते हैं, चोट नहीं लगता है। लेकिन स्वामी जी बाद में मुस्कुराने लगे। हम भी बोले कि सदगुरु हैं। स्वामी जी अंतिम में 1 महीने के बाद संकेत किए कि विद्यालय आना है। 2002 में ही हमारे भ्राताश्री झूसी आश्रम के विद्यालय में आ चुके थे और उनका अध्ययन
निरंतर चल रहा था। किसी तरह से कठिनाई के साथ भैया को आदेश हो गया झूसी आश्रम आने का। संत समाज के लोग स्वीकार किए, लेकिन गांव के लोग स्वीकार नहीं किए। माता पिता को भी स्वीकार नहीं था, क्योंकि वो लोग विहंगम योग से उस समय नहीं जुड़े थे। कठिनाई के साथ स्वामी जी की दया से भैया आ तो गए, लेकिन अब हमारी बारी आई। हमारे अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ कि अब मुझे झूसी जाना होगा, और निर्बाध रूप से निर्विघ्नता के साथ सभी ने आदेश दिया कि नहीं नहीं ठीक रहेगा, झूसी चला जाएगा। यहां रहता है, बेकार का जो है पड़ा रहता है, रूम में साधना करते रहता है, वहां जाएगा तो कुछ सीखेगा, कुछ पढ़ाई भी कर लेगा। बहुत अच्छी सोच आई, जाने का आदेश भी हुआ, और 2005 में हम भैया के साथ इसी झूसी आश्रम पर आ गए। प्रथम बार जैसे ही झूसी आश्रम पर आना हुआ, हमारे अंदर भाव उत्पन्न हुआ कि स्वामी जी का दर्शन हो जाता, जिस स्वामी जी का दर्शन 1999 में मैंने किया था। अचानक स्वामी जी की दया होती है, किसी मित्र के माध्यम से स्वामी जी अपने शक्ति विशेष से छत में बुला लेते हैं, जहां पर स्वामी जी की सेवा हो रही होती है। स्वामी जी देखते हैं प्रसन्नता के साथ, और प्रथम दिन ही बुलाते हैं, आइए आइए, कहां से आए हैं आप? मैं अपना परिचय देता हूं। स्वामी जी सेवा के लिए आदेश करते हैं। प्रथम दिन चरण छूने का मुझे मौका मिलता है। मैं आनंद से फूले नहीं समाता हूं, बहुत खुशी होती है। ये साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं, पूरे भूमंडल के स्वामी हैं। आज मैं उनके चरण को स्पर्श कर रहा हूं। सेवा का यह महान अवसर मुझे, दुर्लभ अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। सेवा कर लेने के बाद एक विशेष ऊर्जा का अनुभव किया, और फिर मैं अपने कार्य में लग गया। कुछ दिन तक विद्यालय में अध्ययन चला। स्वामी जी की दया रही कि अल्पकाल में ही वेद के उन मंत्रों को स्मरण कर लिए जो यज्ञ में काम आते हैं। आचार्य निवास से आदेश आया कि जो नए विद्यार्थी मंत्रों को अच्छे से कंठस्थ कर लिए हैं, वो आचार्य निवास आएंगे और हवन करेंगे। सूचना जाती है मेरे विषय में कि वो याद कर लिए हैं, और कुछ ही दिन के बाद, एक सप्ताह के बाद, मुझे आदेश होता है कि आचार्य निवास जाना है। विद्यार्थियों में एक चर्चा हो जाती है कि अभी तो ये आया है, एक सप्ताह हुआ है, और इसको आचार्य निवास कैसे आदेश हो गया? ये मनमुखी काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। मैं आचार्य निवास जाता हूं। स्वामी जी के सानिध्य में हवन यज्ञ होता है। प्रथम बार ईश्वर से क्षमा मांगता हूं, सदगुरु से क्षमा मांगता हूं, अपनी भूमि से प्रार्थना करता हूं कि स्वामी जी प्रथम बार यज्ञ करने जा रहा हूं। यदि किसी प्रकार की त्रुटि मंत्रों के माध्यम से होगी, हमारे कर्म के माध्यम से होगी, हमारी वाणी के माध्यम से होगी, हमारे विचार, हमारे भावनाओं के माध्यम से होगी, तो बालक समझकर कृपया क्षमा करेंगे और इस यज्ञ को सफल करेंगे। स्वामी जी प्रसन्न होते हैं और अपने आसन पर विराजमान हो जाते हैं, और पेपर का बहाना करते हैं, पेपर पढ़ने लगते हैं। मैं हवन करने लगता। हवन संपन्न हो गया। पेपर जो कल का है, स्वामी जी उसे पढ़ रहे हैं।
जैसे ही हवन समाप्त होता है स्वामी जी अपने रूम में चले जाते हैं। मैं भी अपने विद्यालय चला जाता हूं। हवन प्रतिदिन चलने लगा। स्वामी जी की बीच बीच में बहुत बड़ी कृपा हुई। 1 महीना बीतने के बाद स्वामी जी आदेश कर दिए कि आपको सेवा में चलना है, और उत्सुकता बढ़ गई कि नहीं नहीं, ये सब अपने मन से कह रहा है, कुछ ऐसा आदेश नहीं हुआ है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, स्वामी जी कैसे आदेश कर देंगे इनको सेवा में ले चलने का। लेकिन ये सच्चाई थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि सदगुरु की जो दया हो रही है इसके पीछे क्या कारण है। 1 महीना हुआ, स्वामी जी सेवा में बाहर ले गए, और उसी के बाद स्वामी जी के प्रति मेरी अटूट श्रद्धा बढ़ने लगी। कई लीलाओं को मैंने स्वयं इन आंखों से देखा। कई ऐसे लीलाओं को इस बंद आंखों से भी मैंने देखा। कई ऐसी कृपा स्वामी जी जो अपने शिष्यों के बीच करते, लीला अपने शिष्यों के बीच करते, उसका अनुभव करता और आनंद की अनुभूति अंदर ही अंदर करता रहता। मैं धीरे धीरे जाना कि सदगुरु क्या चीज होता है। मेरे बंधुओं, मैं इसलिए हमेशा अपने प्रवचन के क्रम में कहता हूं कि जो भी कह रहा हूं अनुभव के बल पर ही कह रहा हूं। मेरा जीवन प्रैक्टिकल से ही बीता है। आज भी मैं इसी भाव में जीता हूं, रहता हूं, और सबको कहता हूं कि हमारे आपके जीवन में जब तक अंतर्गमन नहीं होगा, जब तक साधना के क्रम में, उपासना के क्रम में, भक्ति के क्रम में हम अपने आंखों को बंद करें और अंधेरा अंदर में दिखे, तो समझिए कि हमारा जीवन अभी भी अंधेरे में है। आवश्यकता है सदगुरु के प्रति दृढ़ आस्थावान बनने की। आवश्यकता है सदगुरु के प्रति निस्वार्थ भाव को और बढ़ाने की, एक अटूट प्रेम को प्रकट करने की, निराभिमानी होने की, दीन और अधीन बनकर अनामी भाव से, अमानी भाव से सदगुरु की सेवा करने की। हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। समय भी काफी हो चुका होगा। संस्मरण तो बहुत सारे हैं, किन किन संस्मरणों को सुनाया जाए। ये एक स्वामी जी की दया जो मुझ पर हुई है वो मैं आप सबों के बीच रखने का प्रयास किया। स्वामी जी की इन्हीं कृपा के क्रमों में अनेक लीलाएं हुई जो हम सब शिष्य अपने अपने जीवन में अनुभूत करते रहते हैं। मैं इसका अनुभव किया। जितने भी शिष्य स्वामी जी के हैं, जो शुद्ध हंस हैं, जो विवेकी हैं, जो सदगुरु के प्रति एक अटूट आस्था रखे हुए हैं, उनके जीवन में स्वामी जी की अद्भुत लीलाएं हुई हैं। ऑनलाइन का सत्संग अभी लगातार लॉकडाउन के बाद से चल रहा है। मुझे भी सुनने का अवसर मिलता है और मैं बहुत प्रसन्न होता हूं कि स्वामी जी की लीला देखिए शिष्यों के बीच किस तरह से होती है, किस तरह से स्वामी जी जीवन की रक्षा करते हैं, किस तरह से स्वामी जी आकाशवाणी करते हैं, किस तरह से सर्वशक्तिमान होते हुए भी गंभीर बने रहते हैं। गंभीर की नाई सदगुरु का यह दिव्य स्वभाव, दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य व्यवहार अद्भुत और अलौकिक है। मेरे बंधुओं, विश्वास की जो डोरी जब दृढ़ हो जाती है तो अंदर गमन करने पर प्रकाश ही प्रकाश की अनुभूति होने लगती है।
इसलिए आवश्यकता है हम सबों को अपने अंदर और प्रेम को बढ़ाने की। जितना ज्यादा हम निश्चल स्वभाव से सदगुरु की भक्ति करेंगे, उतना ही सदगुरु की शक्ति का, सदगुरु के प्रकाश का आभास हम सबों को होगा। हमारा आपका जीवन सौभाग्य से भरा हुआ है। इस जीवन काल में हम सबों को सदगुरु मिले हैं। यह सौभाग्य हमेशा नहीं मिलता। सृष्टि का जो क्रम है वह चलता रहता है। सृष्टि का जो क्रम है वह निरंतर चलता रहता है। महाप्रलय तक एक विशेष शक्ति है, एक विशेष नाम है, जिसके शक्ति विशेष से अक्षर के एक कंपन मात्र से संपूर्ण सृष्टि में कंपन हो रहा है, सृष्टि का निर्माण हो रहा है। हमारे शरीर में भी कंपन होता है, हमारे शरीर में भी आत्मा है, लेकिन हमारा शरीर एक समय आता है और छूट जाता है। लेकिन मेरे शरीर छूट जाने से सृष्टि पर कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता। सृष्टि का क्रम चलता रहता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक दिव्य शक्ति, जिसे हम अक्षर कहते हैं, इसी शरीर के अंदर में जैसे आत्मा है और यह हमारा शरीर चल रहा है, उसी तरह से संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एक अक्षर की शक्ति है, जिससे संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड चलायमान है, गतिमान है, अपने अपने नियम से सभी चल रहे हैं। जब आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाती है तो शरीर भी हमारा छूट जाता है। उसी तरह से जब अक्षर भी अभी तो प्रकट हैं, जब वो गुप्त हो जाते हैं तो सृष्टि भी, जो हमारे शरीर रूपी यह ब्रह्मांड दिखाई देता है, पिंड दिखाई देता है, वह भी महाप्रलय हो करके और शांत हो जाता है। परमाणु जो है वो विखंडित हो जाते हैं। आपस के जितने भी परमाणु हैं सब खंड खंड हो जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, हम सबका सौभाग्य है, ऐसे सदगुरु के संरक्षण में हम सब हैं। जो सदगुरु सर्वशक्तिमान हैं, सवे फलों को देने वाले हैं। इसलिए हम सबों को बिना तर्क वितर्क किए, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कामना के, निस्वार्थ भाव से सदगुरु की सेवा, सदगुरु की भक्ति करते रहनी चाहिए। वह सर्वांतर्यामी सत्ता है, सब कुछ जानने वाले हैं। शिष्य के अंदर कब क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति कब करनी है, सदगुरु अपने नियम से करते रहते हैं। शिष्य के इच्छा से हो सकता है सदगुरु प्रसन्न हो और हो सकता है सदगुरु दुखी भी हो। सदगुरु जब कुछ देते हैं तो वह शिष्य के लिए सदैव कल्याणकारी होता है। लेकिन जब शिष्य सदगुरु से कुछ मांगता है, ईश्वर से कुछ मांगता है, तो वह सदैव कल्याणकारी नहीं होता। हो सकता है जो मांग है वह हमारे दुख का कारण बन जाए, हो सकता है जो मांग है वह हमारे बंधन का कारण बन जाए। इसलिए निस्वार्थ भाव से सदगुरु की भक्ति, सदगुरु की सेवा करने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, उस अमृत नाम को भजने के लिए कहा, उस सार शब्द को प्राप्त करने के लिए कहा।
सुमिरन सुरति लगाइए, सुमिरन सुरति लगाइए, मुख से कछु न बोल, बाहर कापट बंद कर, भीतर कापट खोल, भीतर कापट खोल। पड़े अविद्या में सोने वाले, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में आने को सद्गुरु की करोगे अपनी तैयारी। जो बचपन वो खेल बिन है, चढ़ी जवानी ये 4 दिन है। तो समय बुढ़ापे का फिर कठिन है, रहोगे ऐसे अनाड़ी कब तक। वजब अटारी और चित्र सारी, मिली मनोहर है तुझको नारी। अब बढ़ी है दौलत की जो खुमारी, रहेंगी ऐसी ही ये सारी कब तक। तो जो यज्ञ याजिक है कर्म नाना, फल है उसी को सुख स्वर्ग पाना। हम मिटे न इनसे भगवान जाना, सहोगे संकट ये भारी कब तक। तो कबीर तो कहते हैं पुकारी, मगर तुम्हों को है अख्तियारी। सुनो अगर ना सुनो हमारी, बनोगे सच्चे विचारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेंगी आंखें तुम्हारी कब तक। तो आवश्यकता है हम सबों को सदैव सचेत रहते हुए अपने जीवन को सद्गुरु के संरक्षण में, सद्गुरु के सानिध्य में निरंतर भक्ति के साथ, सेवा के साथ, सत्संग के साथ ले चलते हुए अपने जीवन के जो कर्तव्य हैं, जो पारिवारिक कर्तव्य हैं, जो सामाजिक कर्तव्य हैं, जो राष्ट्र के प्रति कर्तव्य हैं, आप सब जिस स्थान पर हैं, जिस देश में हैं, उस स्थान और देश के प्रति जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करते हुए जो मुख्य कर्तव्य है, ईश्वर की प्राप्ति, महाप्रभु का भजन, सार शब्द की उपलब्धि, उस अक्षय नाम की उपलब्धि, उसे हमें अथक पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करनी चाहिए। यह समय बंधुओं बार बार नहीं मिलता। साधना का जो समय है, जो अभी कंपन हम सबों के अंदर हो रहा है, जो थर्राहट पैदा होती है, जो आंसू आंखों से निकलने लगते हैं, जो विरह की वेदना की भावना अंदर से प्रकट होने लगती है, सद्गुरु के दर्शन मात्र से शरीर में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। जब साधना में हम सब बैठते हैं तो एक विशेष शक्ति, एक विशेष ऊर्जा कार्य करने लगती है। यह शक्ति, यह ऊर्जा, यह कंपन, यह थर्राहट मेरे बंधुओं सदैव एक समान नहीं रहती। अक्षर की सत्ता भी गुप्त और प्रकट हो जाया करती है, सद्गुरु की धारा भी गुप्त और प्रकट हो जाया करती है। इसलिए जब प्रकट अवस्था में है, हम सबका दायित्व है
परम कर्तव्य है कि अपने जीवन को परम पुरुषार्थमय बनाकर अपने मूल लक्ष्य की प्राप्ति कर लें। एक विशेष संकल्प की आवश्यकता है, एक विशेष दृढ़ता की आवश्यकता है। चातक प्रण पालन करे, प्राण जाए तो जाए, एक बूंद नहीं जल पीवे, एक आस रही जाए। केवल एक ही आशा है, केवल एक ही विश्वास है, केवल एक ही में श्रद्धा है, केवल एक ही की भक्ति है, केवल एक ही की पूजा है, एक ही की आराधना है। उसी को कहते हैं अनन्य भाव। जब अनन्य भाव से हम युक्त हो जाएंगे, अनन्य भक्ति करने लगेंगे, अनन्य पूजा करने लगेंगे, अनन्य उपासना करने लगेंगे, तो एक अवस्था ऐसी हमारी आती है, चाहे हम अमेरिका में रहें, चाहे कनाडा में रहें, चाहे अफ्रीका में रहें, या देश के विदेश के किसी भी स्थान पर रहें, विश्व बंधुत्व की भावना अंदर में प्रकट हो जाएगी। विश्व बंधुत्व की भावना केवल विचार करने से नहीं आती, केवल सोचने विचारने से नहीं होता। स्वामी जी ने कहा कि जब समाधि के चेतन महामंडल में, विराज धाम में, एकादश द्वार में आत्मा निरंतर उस परमात्मा के स्वरूप को देखकर ध्यान करने लगती है, उपासना पूजा भक्ति करने लगती है, तो वह ईश्वर की धारा से आत्मा ओत प्रोत हो जाती है। ईश्वर की साधर्म्यता, अग्नि लोह की साधर्म्यता आत्मा प्राप्त कर लेती है और संपूर्ण विश्व में एक विशेष भावना प्रकट होती है, जिस भावना को हम विश्व बंधुत्व की भावना कहते हैं। सबको वह समान रूप से देखने लगता है, सबको वह एक भाई की तरह देखने लगता है, आत्मा की तरह देखने लगता है। समस्त चराचर में ईश्वर ही ईश्वर उनको अनुभूत होते हैं, सभी ईश्वर का है और सब ईश्वर के हैं। यह भावना उसी अवस्था में प्राप्त होती है। इसलिए सद्गुरुदेव ने कहा, संपूर्ण विश्व के मानव को विश्व बंधुत्व के एक सूत्र में जुटने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, अध्यात्म के प्रकाश में अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है, अध्यात्म की उसी शक्ति से हम सब जुड़े हुए हैं, अध्यात्म के प्रकाश में हम सबका जीवन चल रहा है। आवश्यकता है समीप सदगुरु के आदेश और निर्देश में रहकर ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार को करने की। जहां छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है, वहां सेवा कर काम। सेवा ही तो एक आधार है, प्रचार ही तो एक विशेष कर्तव्य है हम सबों का, जिसमें सदगुरु की प्रसन्नता है। देश और विदेश में आज स्वामी जी की धारा, स्वामी जी की शक्ति कार्य कर रही है। स्वामी जी के हंस देश के पार अनेक देशों में आज रह रहे हैं। स्वामी जी के आदेश और निर्देश में प्रचार और प्रसार भी चल रहा है। स्वामी जी के लिए, हम सबों के लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन आवश्यकता है इस गति को और गतिमान करने की। प्रचार प्रसार की जो गति है उसको और आगे ले चलना है। यह तभी होगा जब हम अपने अंदर उस भावना से युक्त हो जाएंगे,
जिस भावना से युक्त हो जाने के बाद सदगुरु आपसे वह कार्य लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सदगुरु तो चाहते ही हैं कार्य लेना, सदगुरु चाहते हैं उस शक्ति को देना, उस धन को देना, उस दौलत को देना, उस औषधि को देना, जिस धन, जिस दौलत, जिस औषधि को प्राप्त करने के बाद और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। लेकिन हमारे आपके अंदर वह योग्यता ना होने से, वह पात्रता ना होने से सदगुरु भी मजबूर हो जाते हैं। तो बंधुओं, समय भी काफी हो चुका है। मैं क्षमा याचना भी करता हूं। आप सबों ने मुझे यह विशेष समय सेवा का दिया, सदगुरु के गुणगान को करने का यह अवसर मुझे मिला। मैं सदगुरु का ऋणी हूं और आप सबों का भी ऋणी हूं। यह सौभाग्य सदगुरु की दया से ही मुझे मिल पाया है। किसी प्रकार की त्रुटियां हमारे भावों में, कुछ कहने में यदि हो गई हों तो बालक समझकर मुझे क्षमा करेंगे। सदगुरु के प्रति दृढ़ आस्था बने रहे, भक्ति की भावना हम सबों के अंदर दृढ़ होते चली जाए। सदगुरु के प्रकाश में, सदगुरु की ज्ञान धारा में हम सब अपने जीवन को शुद्ध करते रहें और परम पुरुषार्थ के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और अंत में जो हम सबका परम लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, उसे प्राप्त कर अपने जीवन को कृत्य करें। धन्य धन्य सद्गुरुदेव कृपाल प्रभु पर ब्रह्म मिलाने वाले, अनुभव युक्ति भेद विहंगम मर्म बताने वाले, प्रगट होय जग चारो जुग में धरतन इच्छा वाले, मुक्ति भक्ति बहुहंसन देव अजर अमर घर वाले, कर्म फंद है काल निरंजना ताको तोड़न वाले, प्रकृति त्रिघात रूप तव नाही पुरुष संदेशा वाले, जाकर अंत वेद नहीं पावे ताही सरल मत वाले, कहें सदा फल संग न छोड़ो नित गुरु कुबरी वाले, कहें सदा फल संग न छोड़ो नित गुरु कुबरी वाले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विनोद जी। सदगुरु सुधा में डूबे हुए जिस मधुरता के साथ आपने अपने जीवन के संस्मरण को, सदगुरु के ज्ञान को, सदगुरु के सिद्धांत को, सेवा, साधना और सत्संग के महानता को, अपने अनुभवों को जिस प्रकार हम सभी से साझा किया, हम सभी उसमें इतनी डूब गए, ना समय का ज्ञान रहा। बस एक बात का ज्ञान हुआ, एक बात की अनुभव हुई कि अगर एक 4 साल का बालक 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 4
अगर उसे जिज्ञासा है परमेश्वर को जानने की, उसे जिज्ञासा है ब्रह्म विद्या की, तो हमारे सदगुरु इतने समर्थ हैं कि उसे भी चाहे स्वप्न में हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर हो, पूरे जीवन उसका मार्गदर्शन करते हुए उसे अध्यात्म पथ का पथिक बना देते हैं, अपने शरण में लेकर के अल्पकाल में ही अध्यात्म के ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। हम सभी का बहुत सौभाग्य रहा कि आज हमें आदरणीय श्री विनोद कुमार जी के अनुभवों को सुनने का, जानने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के सत्संग को समाप्ति की ओर ले जाने से पूर्व मैं श्री निरंजन कुमार जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आदरणीय विनोद भाई जी के धन्यवाद में 2 शब्द कहें। आप श्री निरंजन जी। धन्यवाद सुधांशु जी। आज तो हम सबका परम सौभाग्य है ही कि हम आज सदगुरु के ऐसे लाल को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे कहते हैं कि सदगुरु चरणों में इनकी अपार श्रद्धा और बेसुमार सेवा भाव है। कहते हैं ना कि सदगुरु ऋणी जगत है, उन ऋण कभी ना होए। पर वास्तव में सदगुरु की प्रसन्नता ही जो है उनकी सेवा में रहने वालों की कसौटी है, और उस कसौटी पर ये 100% खरे निकलने वाले भी हमारे जी। सदगुरु को प्रसन्न करके रखने वाले में से भी कुमार जी। इनके पास तो लाइब्रेरी एवं सूचना विभाग की डिग्री तो है ही, यह जो है प्राकृतिक चिकित्सा के भी डॉक्टरेट हैं। इतने सारे ज्ञान को लेकर के और इसके बावजूद भी आप एक छोटे से लाइब्रेरी में रह करके अपने ध्यान साधना को उस उच्चता के शिखर पर आप ले गए सदगुरु शरण में रह करके, तो निश्चय ही आप एक मेधावी छात्र तो हैं ही। आप युवा साधकों में, जहाँ तक मुझे याद है, आपका नाम जो है सबसे आगे लिया जाता है, क्योंकि कितनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में यह जो है पुराने संस्कारों का ही तो फल है। पुराने जन्म में ब्रह्म विद्या के बीज आपके अंदर था, और वह इतनी कम समय में वह जो है प्रस्फुटित हो गया। 4 साल की उम्र में ही उस ज्ञान को पाने के लिए आप लालायित हो गए। कहाँ-कहाँ नहीं गए, जंगल, पहाड़, नदी सभी जगह। हम सब जानते हैं कि सदगुरु के कृपा स्वरूप बनने के लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, अपने अंदर कितने तरह की पात्रता लाने की ज़रूरत है। अभी विनोद जी ने कहा कि सदगुरु तो हर समय देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे आपके अंदर वह पात्रता ही नहीं है, हम ले ही नहीं पाते हैं उस ज्ञान। आप एक युवा शक्ति के प्रेरक प्रतीक हैं। सिद्धांत एवं व्यवहार में जो है एक रूपता है, यही एक रूपता जो है हम सबके अंदर आ जाए, अंदर भी और बाहर भी एक जैसा हो जाए, तो शायद गुरुदेव भगवान की कृपा हम सभी पर हो जाए। सदगुरु चरणों में आपकी अपार श्रद्धा तो है, बेशुमार सेवा है, भावना है। ऐसे ऐसे से एकदम कोमल हृदय वाले सदगुरु के अरण्य शरण शिष्य को मैं बार-बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और ऐसी प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि भविष्य में भी कभी समय मिले तो आप सब हम सबको अपने प्रवचनों से लाभान्वित करें, अपने अनुभवों से हमें लाभान्वित करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद निरंजन जी। आपने बड़ी ही सरलता से हम सभी को आदरणीय विनोद भाई के बारे में बतलाया, उनका धन्यवाद दिया, और वास्तव में हम सभी आज उनके सत्संग को प्राप्त करके बहुत ही कृतार्थ अनुभव कर रहे हैं, और संभव हुआ तो भविष्य में भी उनके समय के आकांक्षी रहेंगे।
अब हम चलते हैं सत्संग के समापन की ओर, जहां हम शांति पाठ के द्वारा संपूर्ण विश्व की शांति के लिए सद्गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करेंगे। सद्गुरुदेव के चरणों में शांति पाठ को रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माया जी को कि आप आएं और शांति पाठ की अंतिम 4 पंक्तियों को सद्गुरुदेव के चरणों में रखें। आप माया जी। धन्यवाद सुधांशु जी। जय सद्गुरुदेव। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, शांति शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ओवर टू यू सुधांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। आपने बड़ी ही सुंदर वाणी से शांति पाठ की अंतिम 4 पंक्तियों को सद्गुरुदेव के समक्ष रखा और आज के सत्संग को समापन की ओर ले गई। आज के सत्संग में जब हमने विनोद जी को सुना तो यह अनुभव किया कि यदि इस मानव जीवन में अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को न जाना तो अपना जीवन बर्बाद किया। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, मानव उत्तम देह को पाकर लक्ष्य न जान, हीन मुख्य उद्देश्य से सो दुख जीवन मान। जैसे उन्होंने अल्प आयु में ही अपने जीवन के इस लक्ष्य को जानकर पुरुषार्थ के द्वारा गुरु की कृपा से उसमें आगे बढ़ते गए, ठीक उसी प्रकार हम सभी भी उनके प्रवचन से अपने आप को कृतार्थ करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को जाने और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहें। जैसा कि स्वामी जी ने कहा, यह हमारे जीवन का प्रधान कर्तव्य है। मानव जीवन लक्ष्य है और कर्तव्य प्रधान, परमात्मा प्रभु मिलन में अन्य गौड़ सब जान। तो उस प्रधान कर्तव्य की ओर बढ़ते हुए अपने जीवन में हम स्वयं को सेवा, साधना और सत्संग से सदैव जोड़े रखें। सत्संग के इसी क्रम में कल 9:30 बजे इसी ब्रिज लाइन पर हमारे समक्ष स्वामी जी के एक और सेवाजित शिष्य श्री अमितपाल सिंह जी उपस्थित रहेंगे और हम सभी को उनके भी अनुभवों को इंग्लिश भाषा में जानने का अवसर प्राप्त होगा। मैं आप सभी को कल पुनः इस सेशन में 9:30 बजे जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो। जय सद्गुरुदेव।